दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 25 मार्च 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। 2-3 दिनों बाद दोस्तों, चूँकि शायद 22 की शाम को मैं लाइव हुआ था, उसके बाद आपसे बात नहीं कर सका। तो सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन भी साथियों ने हमारे 23 मार्च 2023 के संसद सत्याग्रह में भागीदारी की, अपना योगदान दिया। धन से, मन से, तन से, जिस भी तरह से जिस भी साथी ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई, मैं उन तमाम साथियों को प्रणाम करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके साहस, आपके संघर्ष, आपकी एकता और जो मैं हमेशा बोलता हूं कि सबकी पीड़ा को सामूहिक स्वर देने के एक अनोखे विलक्षण प्रकल्प ने आपका भुगतान सुनिश्चित कर दिया। दोस्तों, 23 मार्च को आपकी आवाज़ न केवल प्रधानमंत्री जी के कानों तक बल्कि देश की पूरी संसद तक पहुंची और हिला करके रख दिया आपने। जिस तरह से शहीद आजम भगत सिंह जी ने एक सूतली बम फोड़कर गूंगी बहरी अंग्रेज सरकार को जगा दिया था, वैसे ही आपने लाखों लेटर बम उस दिन प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष फोड़कर जगा दिया देश की केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को भी। निश्चित रूप से आप सबके भुगतान की सुनिश्चितता तय हुई। दोस्तों, आपका भुगतान होगा। प्रधानमंत्री जी सीरियस हुए आपकी इस अद्भुत कार्यक्रम पर। प्रधानमंत्री कार्यालय में 23 मार्च से ही, जैसे ही आपका कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद ही तुरंत कुछ साथी प्रधानमंत्री कार्यालय अपने भुगतान के आवेदन लेकर के पहुंच गए थे। उनके आवेदनों को वहां लिया गया, रिसीविंग दी गई। कल भी बहुत सारे साथियों ने आवेदन फाइल किए। 1 लाख से ज़्यादा आवेदन आपके हमने स्वयं फाइल करवाए दोस्तों। और आज पुनः पीएमओ में अधिकारियों के साथ आपके भुगतान को लेकर के चर्चा हो रही है। मैं भी जा रहा हूं, निकल रहा हूं, विस्तार से आपसे शाम के वीडियो में बात करूंगा उस विषय पर कि क्या हुआ, कैसे होना है। और मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहता हूं कि मैं उस दिन 23 मार्च को मंच से कह रहा था कि साथियों मैं 15 दिन आराम करूंगा, चूँकि बहुत लंबी यात्रा रही है मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम। 25 अगस्त 2022 से लगातार 23 मार्च 2023 तक, तो 15 दिन का मैं आराम करना चाहता था। लेकिन बहुत सारे साथियों की इच्छा ये है कि साहब आप हमसे भेदभाव करते हैं, आप हमारे यहाँ नहीं आए। तो इस आरोप को धोने के लिए कि मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, मुझे आप सब अतिशय प्रिय हैं और मेरा केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि देश के प्रत्येक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार का भुगतान हो, चाहे वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, समृद्धा जीवन का है, सारा इंडिया का है, पीएसीएल पल्स का है, कल्पतरु का है, कर्म भूमि का है, केमना का है, अल्केमिस्ट का है, साईं प्रसाद का है, एचबीएन का है, विश्वामित्र का है, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, आदर्श, आपेश्वर, खेतेश्वर, नवजीवन, संजीवनी, जीएन डेयरी, गोल्ड पोल्ड, ये जितनी भी हैं इस तरह की कोई भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर हमारे देश की है, अमृत प्रोजेक्ट लिमिटेड जैसी, आपका वो कौन सी है, एक अनंत निधि जैसी, और क्या बोलते हैं उसको, जनशक्ति जैसी, इन सब के पीड़ितों का भुगतान कराना हमारी इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का, हमारे पूरे आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य है। दोस्तों, पहले आपका भुगतान होगा, उसके बाद हम अपनी पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों, तमाम साथियों की शंकाओं को दूर करने के लिए, उनकी आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध करने के लिए हम दोबारा से 3 अप्रैल से दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर से पुनः मिशन भुगतान भारत यात्रा को तीसरे चरण के रूप में आरंभ करने जा रहे हैं। चूँकि वहाँ हमारे देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। तो वहाँ हमारा प्रयास रहेगा कि 3 अप्रैल को उस संगठन के प्रमुख सरसंघ चालक आदरणीय पूज्य मोहन भागवत जी का आशीर्वाद हमारे इस कार्यक्रम को मिले। मिशन भुगतान भारत यात्रा को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को
ताकि जल्दी से जल्दी देश के प्रत्येक 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित हो। लगभग 17 अप्रैल तक लगातार हमारा मिशन भुगतान या भारत यात्रा का कार्यक्रम महाराष्ट्र में ही रहेगा। उसके तुरंत बाद जैसे ही 17 अप्रैल को वहाँ से समाप्त होगा तो 2 दिन के बीच में कोर्ट के काम हैं, वो निपटाने ज़रूरी होते हैं दोस्तों। उस मजबूरी को समझ लेना तमाम लोग हमारी को कि वो काम हम नहीं छोड़ सकते हैं, वो करना होता है। उसके 21 अप्रैल से हम मध्य प्रदेश आरंभ कर देंगे और उसके बाद जहाँ भी होगा उन राज्यों में करेंगे। तो इस बार हर राज्य को एक साथ निपटाने का, उस राज्य के तमाम जिलों को निपटाने का कार्यक्रम रखा जाएगा। हर राज्य के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। हर राज्य के जिले में बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवा के आप सबका भुगतान सुनिश्चित करवाया जाएगा। दोस्तों, इसमें आप सबका तन से, मन से, धन से सहयोग चाहिए, जैसे आपने 23 मार्च के कार्यक्रम में किया। मैं नाम किसी साथी का इसलिए नहीं लेना चाहता कि इन्होंने हमें धन से सहयोग किया, इन्होंने नहीं किया, ताकि आपके बीच में ऐसी हीन भावना पैदा ना हो कि मैं नहीं कर सका। मैं तमाम साथियों से ये अनुरोध करूँगा कि आप सब किया करें, तन से भी, मन से भी, धन से भी। तभी ये कार्यक्रम बहुत तेज़ गति से सफलता की ओर बढ़ सकेगा, आपका भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। आपने अपने इरादों से, अपने संकल्प से, अपनी ईमानदारी से निश्चित रूप से ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम की चूल्हें हिला करके रख दी हैं। आज देश का पूरा सिस्टम संवेदनशील हो गया है, जाग चुका है। उसे लग गया है कि अगर हमने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान नहीं किया तो आने वाले कल में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाना है। दोस्तों, आज 25 है, कल 26 है, 27 को चूँकि इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम से पहले ही हम अपने सोनीपत हरियाणा के साथियों को वायदा कर चुके थे कि हम 27 अप्रैल को सोनीपत में आएंगे, वहाँ के डीसी को ज्ञापन देंगे और हरियाणा में बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करवाते हुए आपके यहाँ भी भुगतान के काउंटर उसी तरह खुलवाएंगे जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में खुल चुके हैं। दोस्तों, याद आया मुझे, मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने सत्य, न्याय और कानून की रक्षा के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में भुगतान के काउंटर खोले। ठगी पीड़ितों के लिए भुगतान के दावे स्वीकार कर रहे हैं और भुगतान भी निश्चित रूप से अब इसी महीने में नहीं तो अगले महीने में आरंभ हो जाना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तो। और तमाम जिन जिन जिलों में भुगतान के काउंटर खुले हैं, जिन जिन अधिकारियों ने सहयोग किया है, सत्य, न्याय और कानून की रक्षा करने का काम किया है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। लेकिन जो अधिकारी या राज्य सरकारें अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना नहीं कर रही हैं, मैं उनको चेतावनी भी देना चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी कानून की अनुपालना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा, ये तय है। देख लें, वो समझ लें कि भारत किस ओर बढ़ रहा है। भारत जागरूक हो चुका है। किसी भी ठग को और बेईमान को, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों न बैठा हो, अब बिना सजा के मुक्ति नहीं मिल पाएगी। ये ध्यान रख लें तमाम लोग मेरी बात का। तो साथियों, शाम को मैं आप सबके साथ लंबी चर्चा करूंगा। आज आपने देख लिया होगा कि मध्य प्रदेश के सीहोर की जो बट्स एक्ट और वहाँ के MPID एक्ट की मध्य प्रदेश निवेशकों के हित संरक्षण की स्पेशल कोर्ट है, उसने साईं प्रसाद के ठग को 25 साल की सज़ा सुनाई है। हालांकि वो 250 साल लिख दिया है किसी अखबार ने, किसी ने 250 साल नहीं है, वो 25 साल है। और उसके साथियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई है। उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को कुर्क, सीज और नीलाम करने के आदेश कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी जीत है दोस्तों, आपके आंदोलन की, आपके संघर्ष की, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट की, कि अब इसका कहर ठगों पर बरसना शुरू हो गया है। आपका भुगतान होगा, अभी से होगा, आज से होगा। निश्चिंत रहिए, जुड़िए साथियों। स्वागत है आप तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में। और साथ साथ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको सही खबरें मिलती रहें, घर बैठे सही मार्गदर्शन मिलता रहे, आपका भुगतान होता रहे। जय हिंद, जय भारत।